Hey friends, welcome back to my channel. So welcome to the another study vlog. So basically ये study vlog start होता है around 8 PM एंड मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि मैं इतना लेट पढ़ने क्यों बैठी हूँ। बिकॉज स्कूल से आने के बाद मैं काफ़ी देर के लिए सो गई थी, अराउंड 3 to 4 आवर्स। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि अब पढ़ लेना चाहिए। एंड इस टाइम पे मैंने सोचा था व्हाई नॉट टू डू पुलिंग एंड ऑल नाइटर। सो अब देखते हैं ये मैं कर पाती हूँ या नहीं। सो आई स्टार्ट स्टडिंग साइंस बिकॉज साइंस में मुझे कंप्लीट करना था चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो वैसे मेरा मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट है, बट मेरा यही वाला चैप्टर बचा हुआ है। एंड मैंने ये आधा लेक्चर इसका पहले ही कंप्लीट कर लिया था, बट बीच में ड्यू टू प्री मिड टर्म्स मैं इसका पूरा लेक्चर नहीं कंप्लीट कर पाई थी। सो अभी मेरे को ये कंप्लीट करना है। एंड इससे पहले मैं एसएसटी के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर रही थी। तो ऑलरेडी ये सुनील सर का लेक्चर बहुत ही लंबा है एंड मैंने इसका आधा लेक्चर पहले ही देख लिया है, और फिर भी मैं अभी इसको देख रही हूँ। एंड आज मैंने पूरा सोचा था कि इसको बिल्कुल अच्छे से ख़त्म कर लूँगी, लेकिन देन आई रियलाइज़ कि ये उतना भी इजी चैप्टर नहीं है। सो आई थॉट कि पहले नोट्स मैं बना लेती हूँ, एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो दोबारा से देख लूँगी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड अब मुझे फ़िज़िक्स से ज़्यादा पता नहीं क्यों केमिस्ट्री ज़्यादा ऐसे हार्ड लगने लगी है, बिकॉज मेरे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर तो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट है। बट मुझे लग रहा है कि मुझे ये रिग्रेट भी हो रहा है, मुझे ये चैप्टर पहले ही स्टार्ट कर लेना चाहिए था। बट अब जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, अभी इसे कंप्लीट करते हैं। मैंने सोचा था कि ये कंप्लीट हो जाएगा रात में, बट ये नहीं हो पाया कंप्लीट। सो बीच में मैंने ब्रेक लिया था थोड़ा सा, एंड उसके बाद मैं दोबारा से पढ़ने बैठी थी। तो बेसिकली मैं ना कंटिन्यू नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं आधे घंटे का बीच में ब्रेक भी ले लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने अपना किया डिनर, एंड डिनर करने के बाद आप देख सकते हो अभी भी मेरा काफ़ी सारा लेक्चर बाकी है। एंड इट्स अराउंड 11:40 PM एंड मैंने सोचा चलो अब दोबारा से पढ़ते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैं नाइट में पढ़ना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ। अब मुझे तो लगा था कि चलो मैं पहले ही सोच रखी हूँ तो मैं आराम से पढ़ लूँगी, बट जैसे ही 12 बजे मेरा तो हो गया था टाइम ओवर कि बस अब नहीं होगा मेरे से। बट हाँ, उसके बाद मैंने अपने थोड़े बहुत नोट्स कंप्लीट किए, एटलीस्ट नोट्स तो कंप्लीट हो जाएं। बिकॉज ऑलरेडी सुनील सर का लेक्चर आई नो बहुत लंबा होता है, बट उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो मैं तो उनका लेक्चर कितना भी लंबा हो देख लूँगी, भले ही मुझे 3 से 4 दिन लग जाएँ। एंड मेरे मिड टर्म भी आने वाले हैं, तो मैं इतना टाइम भी नहीं लगाने वाली कि 3-4 दिन लग जाए। तो पहले अभी मैं नोट्स कंप्लीट कर लेती हूँ, एंड इसके बाद मैं दोबारा से इसका लेक्चर देख लूँगी। एंड गाइज़ मैं एक कमेंट ले रही हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली इनका ये कमेंट था कि साइंस और एसएसटी को किस तरीके से ओवरकम करना है। सो गाइज़ अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो मेरे को प्रशांत सर की बहुत अच्छी PDF मिली है, जिसमें उनने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स दे रखे हैं। एंड सच में मैंने उसको पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इन केस अगर मेरे पास टाइम नहीं बचेगा तो मैं उन नोट्स को डेफिनेटली यूज़ करने वाली हूँ। तो आप एक बार लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी आपको जो भी नोट्स वगैरह है। तो वो काफ़ी डिटेल में है और बहुत अच्छा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। डू सब्सक्राइब टू माय टेलीग्राम चैनल टू, बिकॉज मैं वहाँ पे कुछ अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ। सो बाय द वे इट्स 12 PM एंड उसके बाद मैं सो गई थी। एंड आई वोक अप एट अराउंड 5 AM इन द मॉर्निंग। एंड मैंने सोचा कि चलो साइंस का जो रिमेनिंग लेक्चर है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। बट उससे पहले मेरे को मैथ्स में होमवर्क करना था, एक ट्यूशन का वो होमवर्क था, तो मैं वहाँ पे ये कर रही थी। तो मैं थर्ड चैप्टर की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ, बिकॉज़ जो प्री मिड टर्म्स में है ना उसमें काफ़ी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आए थे जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। तो अभी मेरा फुल फोकस थर्ड चैप्टर पे है, एंड मुझे 6 चैप्टर एंड एप्लीकेशन वाला भी चैप्टर अच्छे से करना है। तो यहाँ पे मैं वही प्रैक्टिस कर रही थी। एंड ये आप ये मत सोचना कि मैं देख देख कर रही हूँ, यहाँ पे पीछे मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन कर रखे थे, तो मैं उसको बार बार ऐसे फ्लिप करके देख रही थी। एंड बाय द वे जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं वही सॉल्व कर रही थी। एंड मुझे तो स्कूल जाना था, बिकॉज़ मैंने सोचा कि फटाफट से अभी मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, तो मैं थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ और जल्दी हो जाएगा, तो मैं अपना लेक्चर भी देख लूँगी। बाय द वे गाइज आप NCERT की ओल्ड एडिशन में से 3.5 भी प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज़ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। बिकॉज़ मैंने जैसे कि अपने पेपर्स वगैरह देखे तो मुझे उससे पता चला, एंड मेरी टीचर्स वगैरह भी बता रही थी। एंड उन्होंने कहा था कि जो एप्लीकेशन है एंड ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, तो दोनों में से सिर्फ NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, बस डिजिट्स ही अलग होगी। तो ऐसा मेरी टीचर्स कह रही थी, मैं नहीं कह रही हूँ, बिकॉज़ ऑफकोर्स बोर्ड का पेपर है तो थोड़ा तो टफ हो गई। एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। सो मैंने सोचा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, बिकॉज़ आप खुद ही देख लो। एंड मौसम भी काफ़ी ज़्यादा
हॉरिबल हो रखा था, बिल्कुल येलोइश था। सो यहाँ पे बाय द वे मैंने अपना जो भी मैथ्स का काम है वो तो कंप्लीट कर लिया है अच्छे से, एंड इट्स अराउंड 6 AM एग्जैक्टली। एंड मुझे अभी डिसाइड करना था कि मेरे को स्कूल जाना है या फिर नहीं, बट ड्यू टू हैवी रेन मैंने सोचा मैं नहीं जाऊँगी स्कूल। सो यहाँ पे तो मेरा मैथ्स का काम कंप्लीट हो गया था। देन आई थॉट कि जो मेरा रिमेनिंग लेक्चर बचा हुआ है साइंस का उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, एंड अब मैं गई थी अपने टेरेस पे, एंड लिटरली बहुत ज़्यादा पानी था। सो यहाँ पे मैं अगेन वही अपना साइंस का लेक्चर ले रही थी। सो यहाँ पे मैंने अपनी छुट्टी तो कर ली थी, बट जैसे ही मेरे स्कूल का टाइम हुआ बारिश बिल्कुल ही गायब। लाइक ऐसा लग रहा है कि अब बारिश ही नहीं होगी, एंड इतनी ज़्यादा धूप आ चुकी है। एंड अब कोई पूछेगा तो मैं क्या रीज़न बताऊंगी। एंड अब ये ऐसा टाइम है कि मैं ना रेडी हो सकती थी और ना ही मैं अब कुछ और कर सकती थी। तो मैंने सोचा अब हो गई तो छुट्टी में क्या करूँ, तो वही मैंने अपना लेक्चर अटेंड किया। सो इसलिए हो सकता है ये वीडियो आज ही आप देख लो, बिकॉज़ मैं इसके बाद अपना लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं वीडियो एडिट करने लग गई थी, तो मुझे एडिटिंग का भी टाइम मिल गया। एंड मेरा छुट्टी करने का ये भी रीज़न था बिकॉज़ इट्स 4 सितंबर, तो आज हमारे स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेशन भी था। तो मुझे लगा आज तो टाइम वेस्ट है बिल्कुल स्कूल जाना, और क्योंकि कल छुट्टी है। सो बाय द वे देन मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि वो लोग स्कूल जा रहे हैं या नहीं। देन आई वॉज चेकिंग माई व्हाट्सएप ग्रुप कि कितने कितने बच्चों ने लीव भेजी है। एंड देन आज मेरे भाई के स्कूल में ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग कंपटीशन भी था, एंड उसने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी। एट द लास्ट मोमेंट वो मेरे से ही बोलता है सारी चीज़ें करने को, तो फटाफट से मैंने लाइक 5 मिनट में ये थोड़ा सा ब्रश पेन से डिज़ाइन बना दिया, और मैंने बोला कि इसको अपने कार्ड में चिपका लेना और अंदर कुछ लिख देना। तो दिस इज़ द फाइनल लुक, मैंने ऊपर का इसको लिख के दे दिया था। सो आई होप इसके टीचर को पसंद आए, एंड उसको मैंने बता दिया था कि कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है। एंड वैसे भी हमारी क्लास टीचर थोड़े दिन के लिए लीव पे थी, तो इसलिए भी मैं आज नहीं गई। उसके बाद देन आई हैड टी, एंड उसके बाद मैं वापस से पढ़ने लगी थी, बिकॉज़ ऑलरेडी मैं आपको बता रही हूँ मेरा लेक्चर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ 30 मिनट्स अभी भी बचते हैं, और लेक्चर अटेंड करने के बाद मैं इसको दोबारा से देखूँगी, बिकॉज़ मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो समझ में आई हैं, एंड लिटरली इसके नोट्स कितने सारे बने हैं। लाइक 15 to 20 पेजेस के आराम से होंगे। इतने मोटे नोट्स देख कर ही मैं डर गई हूँ, और मैंने अभी तक एनसीईआरटी रीडिंग भी नहीं की है। बट जस्ट होप कि ये चैप्टर अच्छे से मुझे समझ में आ जाए और सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हो जाए। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप you like my video, and if you like my video then please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.